पेट है संगीत सितार हिंद हवन कुंड की रात, हवन कुंड की रात, नागराज का श्राप उर्फ डाकू संग्राम सिंह। महामंत्री भीष्म हमारे शहर आसाम के क्या समाचार है, हमारी प्रजा किस हाल में है, हम ही जानना चाहते हैं। राजन, आपके राज आसाम के शुभ समाचार ठीक है। आपके राज्य आसाम की प्रजा चैनो अमन और खुशहाल। महामंत्री भीष्म जी महाराज, जब तक कृष्णराज सिंहासन पर हम विराजमान हैं, तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी महाराज। और महामंत्री भीष्म, एक राजा और महामंत्री का फर्ज क्या होता है जानते हैं आप? तो सुनिए महामंत्री जी। महामंत्री का फर्ज होता है अपनी प्रजा का मान सम्मान करना, उनकी हिफाजत करना। महाराज, आपके राज्य आसाम में सुबह से लेकर शाम तक आपकी प्रजा के बीच भ्रमण करते हैं महाराज। आपकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई संताप नहीं। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री भीष्म। हमारी प्रजा को कोई संताप न हो, कोई कष्ट न हो, हम यही चाहते हैं। आसान घर कीजिए गंभीर से। जी महाराज, हम आपसे आपकी सेवा के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? तो सुनिए जिम्मेदारी आपकी है, उनका ध्यान रखना आपका फर्ज है। हाँ महाराज, आपका कहना सत्य है राजन, आपका कथन सत्य है राजन। आपकी सेना किस हाल में है और क्या देखना चाहिए? तो सुनिए राजन।
मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे ये मेरा तन चाहिए। मुझे मेरा ये हरा भरा वतन चाहिए, और जब भी शरीर से प्राण निकलेगा तो मुझे तिरंगा का फन चाहिए, मुझे तिरंगा। और खूब सेनापति गंभीर से और हमें आसाम के हर कर्मचारी में याद है, अभिमान है कि हमारे राज्य में ऐसे कर्मचारी मौजूद है। महाराज, हम लोगों का गौरव, हम कर्मचारियों का गौरव आप है राजा। जब तक आप राजा साहब के सम्राट मौजूद है, तब तक हम लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सेनापति गंभीर से राज की रक्षा महामंत्री के हाथों में, सीमा शहर की रक्षा आपके सेनानियों के ऊपर है। इसलिए याद है, सेनानी हमेशा अलर्ट और होशियार रहना चाहिए। आप ध्यान रखिए, जैसा आदेश है। क्या बात है बिहारी लाल? आज भरे दरबार मानी राजकुमार जी और राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए? क्या कहा बिहारी लाल? राजमहल से डरकर राजकुमार कुंवर सिंह और राजकुमारी निर्मला राज दरबार देना चाहती है। तो जाओ उन्हें मान सम्मान के साथ राज दरबार में लेकर के आओ। खुशहाल रहो। राजकुमारी निर्मला का नाम स्वीकार हो। हमेशा भगवान तुम्हें खुश रखे पुत्र। अरे पिता चरण में आप दे बारंबार। बेटे कुंवर से हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए होता है, और हमारा आशीर्वाद है बेटे। भगवान से हमारी यही अरदास है, यही आरज़ू करते हैं कि हमारे बच्चों में कहीं कोई मुसीबत ना ले पाए, हमेशा खुशहाल है, कोई भी दुश्मन हमारे बच्चों का बाल बाका ना कर सके। मैं भी आपसे कुछ इजाजत मांगने आई हूँ। इजाजत मांगने के खिलाफ दरबार में आई हो, इस बात की वजह से तुम्हें बेटी सुनिए,
निर्मला, जी तो तुम्हारी इच्छा है पीपी में स्नान करने की, और तुम चाहते हो हम पीपी में जाके स्नान करें और स्नान करने के बाद राजमहल वापस आए। राजकुमारी निर्मला, अगर तुम्हारी इच्छा है पीपी में स्नान करने की, अरे ये बता तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? अकेली तो बेटी अकेली पीपी ना तुम्हारा ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम्हारे साथ हम पीपी में चलते हैं और तुम्हें स्नान कराकर सूर्य होने से पहले राजमहल वापस आ जाते हैं। ये अगर मानी अलगुल लाइट हाउस, जो ये लाइट यहाँ से वहाँ घर तक 2 किलोमीटर तक लगी है, उनकी तरफ से ये पहली सीन जो लगी है, इसी सीन पे माननीय सेनापति के काम पे 40 रुपए का इनाम अलगुल लाइट हाउस की तरफ से है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो रात दरबार का कारोबार कौन संभाल लेगा? राजकुमारी निर्मला, इस रात दरबार में महामंत्री भीड़ सिंह है। जब तक हम पिपिन से वापस नहीं आते, इस रात की देखभाल महामंत्री भीड़ सिंह खुद करेंगे। अच्छी बात है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने साथ में चाचा जी सेनापति भी चले। तो तुम चाहते हो पिपिन में शहर करने के लिए हमारे साथ सेनापति गंभीर सिंह चले? हाँ, तो ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है सेनापति साथ चले, तो हम सेनापति जी को साथ लेकर पिपिन में तुम्हें स्नान करा के सूर्य होने से पहले राजमहल वापस आ जाएंगे बेटी। भैया आप भी चलिए मेरे साथ। मैं आज आपके साथ शिकार के लिए नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मेरी परीक्षा नजदीक आने वाली है, इसलिए मैं राजमहल में रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, ताकि अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ और पिताजी का नाम रोशन करूँ। आप बिल्कुल ठीक है भैया, और अच्छी बात है, आप मन लगे पढ़ाई कीजिए, ताकि कॉलेज में अव्वल नंबर से आप पास हो जाएंगे। राजकुमारी निर्मला, अगर तुम्हारा भाई पढ़ाई करना चाहता है क्योंकि इम्तहान नजदीक है, तो उसे राजमहल में रहकर पढ़ाई करने दो और तुम्हें स्नान कराकर हम और सेनापति राजमहल वापस आ जाएंगे। मेरे राजकुमार और मेरी राजकुमारी निर्मला, इस संसार में भगवान से हम दुआ करते हैं कि जिस तरह भगवान ने हमें एक बेटा की बेटी दिया है, इतने प्यारे और इतने लाड, उसी तरह हर इंसान को भगवान अच्छी औलाद दे। सेनापति जी, एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं राजा? तो सुनिए हमारी बात को। वो कौन सी बात और है? बेटा बेटी को सेनापति जी, और बेटा बेटी को सेनापति जी, ये सब याद करने हैं। भगवान ने हमें एक बेटा एक बेटी दिया है, जो हमारे लिए अनमोल रत्न है। हाँ महाराज, हम चाहते हैं कि कभी हमारे बच्चों में कोई मुसीबत ना आने पाए। वास्तव में महाराज, आपके बेटा और बेटी दोनों वास्तव में आसमान के तारा जैसे चमकते हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह ये दोनों बच्चे हमेशा चमकते रहें। ठीक है, तो राजकुमार कुंवर सिंह, अगर तुम्हारी इच्छा है राजमहल में रह के पढ़ाई करेगी, क्योंकि इम्तहान तुम्हारा नजदीक है, जाओ जाकर के शौक से पढ़ाई करोगे। सदा
हाँ महाराज। महामंत्री भीष्म, जी महाराज। जब तक हम विपिन से वापस नहीं आते तब तक इस रात की बात और हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। जी अगर कोई फरियादी है तो कोई भी फरियादी यहाँ से मायूस होकर के नहीं जाना चाहिए। जी और बिहारी आज रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।